Good morning, students. Today we are going to read chapter number 4, Agriculture. Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. Gurpreet, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडिड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। जो किसान था उसने बताया कि वह जो है गेहूं उगाने के लिए जा रहा था। एंड हैड जस्ट एडिड मैन्योर, और उसको जो है खाद मिलाना था टू द सॉइल, मिट्टी के अंदर, टू मेक इट मोर फर्टाइल, इसको और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए। ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को बताया दैट द व्हीट वुड फैच ए गुड प्राइस इन द मंडी। उसने बच्चों को बताया कि जो व्हीट है वो जो है मंडी के अंदर अच्छी कीमत लाएगा। फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्री, और वहाँ से वो जो है फैक्ट्री में ले जाया जाएगा। टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर, जिससे मंडी से जो गेहूँ जाएगा फैक्ट्री के अंदर, तो उससे क्या होगा बेटे, उसके आटे से ब्रेड और बिस्किट तैयार किए जाएंगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटे रूपांतरण, किसी के रूप में परिवर्तन करना। जैसे गेहूं से उसका आटा बनाना, आटे से जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, तो हो गए ट्रांसफॉर्मेशन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक पौधे से और तैयार उत्पाद के अंदर, तो इसके अंदर 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। वे आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी। प्राथमिक, द्वितीय और गौण क्रियाकलाप। प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में देखें बेटे। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर शामिल होता सभी वो क्रियाएं जो जुड़ी हुई हैं, किससे कनेक्टेड हैं? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका हम किस तरह से उत्पादन करते हैं, प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करने में, और किस तरह से ज़मीन से हम खनिज वगैरह निकालते हैं, तो इस तरह से हम प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ये चीज़ें शामिल करते हैं। एग्रीकल्चर, जिसके अंदर बेटे एग्रीकल्चर हो गया एक तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। दूसरा फिशिंग और गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। बेटे एग्रीकल्चर हो गया, हम सीधा डायरेक्ट लैंड से कनेक्टेड हैं। फिशिंग भी है, हम जो है किसी भी तालाब में जा कर के फिशिंग करते हैं। एंड गैदरिंग, और हम जो है कंदमूल वगैरह जो भी इकट्ठा करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं। आर गुड एग्जाम्पल, ये अच्छे उदाहरण हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो जुड़ी हुई है किससे? प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन जो संसाधन हैं, जो हमारी द्वितीय जो क्रियाकलाप है, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, निर्माण से संबंधित है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का निर्माण करना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड पकाना, एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ,
कपड़ा बुनना आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी, ये इस क्रियाकलाप की क्या हैं, उदाहरण हैं। टर्सरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो तृतीय जो क्रियाकलाप है ये सपोर्ट करता है, ये सहारा देता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो क्रियाकलाप हैं उनको सहारा देता है, और उसके माध्यम से इसका जो कार्य होता है वो सर्विस का कार्य कहला जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, व्यापार है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है एंड एडवर्टाइजिंग और विज्ञापन का कार्य है। ये एग्जाम्पल हमारी टर्सरी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। जो हमारी एग्रीकल्चर है ये बेटे एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाना, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक और हमारे कुक्कुट जो पालन। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। संसार की बात करें तो 50% जो आदमी है वे किसके अंदर शामिल हैं, एग्रीकल्चर का जो कार्य है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और भारत की जब हम बात करें तो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या का 2/3 वो अब भी जो है ना कृषि के ऊपर निर्भर है। 2/3 का मतलब आप 70% समझ सकते हैं बेटे। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फेवरेबल अनुकूल स्थलाकृति, ध्यान रखें बेटे, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, जो मिट्टी है, मृदा है, उसकी अनुकूल स्थलाकृति, स्थलाकृति काफ़ी प्रभाव डालती है किसी भी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। एंड क्लाइमेट और जलवायु, जलवायु भी बहुत ज़रूरी है। आर वाइटल, ये बहुत ही वाइटल मीन इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट होता है वाइटल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि क्रियाकलाप के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, जिस जमीन के ऊपर फसल उगाई जाती है, इज नोन एज एराइवल लैंड, उसको कृषिगत भूमि बोला जाता है। इन द मैप, मानचित्र के अंदर यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स of the world where suitable factor for the growing of crops exist। जो आप मैप है उसके अंदर जब आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि जो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी है वो सीमित है इन क्षेत्रों तक, संसार के उन क्षेत्रों के अंदर कृषि की जाती है जहाँ पर उपयुक्त जो कारक होते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, जहाँ पर फसल उगाने के जो सूटेबल उपयुक्त जो कारक हैं उपलब्ध होते हैं, वहीं पर उसी तरह की कृषि की जा सकती है। तो बेटे ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट पेज इज ये बड़ा ध्यान से देखना बेटे, बिल्कुल बहुत ही अच्छी पिक्चर है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में देखें पहले तो। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर है ये एक विज्ञान और कला है, कृषि कल्टीवेशन, कृषि करना, ऑन द सॉइल, मिट्टी के ऊपर। रेजिंग क्रॉप्स, फसल उगाना, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक और कुक्कुट पालना, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसको हम फार्मिंग भी कह सकते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर देखो, एग्री, एग्री के साथ कल्चर ऐड कर दिया, शेरी के साथ कल्चर ऐड कर दिया, पिस्सी कल्चर, विटी कल्चर, होटरी कल्चर। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए शेरी कल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में तो हमने रीड कर लिया है। शेरी कल्चर कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। व्यापारिक रूप से जब हम रेशम के कीड़े पालते हैं तो सेरीकल्चर कहलाई जाती है। इट में सप्लीमेंट, ये पूरक है
जो किसान की जो आय है ये उसको बढ़ाता है, क्योंकि हम जो है पेड़ जो होते हैं उन पर रेशम के कीड़े पालते हैं और उससे हम जो है ना रेशम तैयार करते हैं, इससे जो हमारी आय बढ़ती है। पीसी कल्चर किसके अंदर शामिल है? पीसी कल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड। बेटे तालाब हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं विशेष रूप से मछलियाँ पालने के लिए। तो मछली पालन का जो कार्य है वो किसके अंदर आता है? पीसी कल्चर के अंदर। नेक्स्ट वन इज विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। जो ग्रेप्स की जो कृषि की जाती है उसको विटीकल्चर बोलते हैं, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर के अंदर ग्रोइंग वेजिटेबल, जिसके अंदर हम सब्जी उगाते हैं, फ्लावर उगाते हैं, एंड फ्रूट्स और फल फॉर कमर्शियल यूज, व्यापारिक रूप में। जब हम व्यापार के रूप में इस तरह से सब्जी उगाते हैं, फ्लावर उगाते हैं और फ्रूट्स का उत्पादन करते हैं तो हम उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो बेटे इसको ध्यान से रीड करना, कई बार एग्जाम में मैच करना आ जाता है ये। फार्म सिस्टम, फार्म व्यवस्था। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। जो एग्रीकल्चर है बेटे उसको हम जो है एक सिस्टम, एक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। कैसे? द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो कृषि के अंदर यूज की जाती हैं बेटे, इनपुट का मतलब उसके अंदर जो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के, दीज आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। सीड बीज होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक, मशीनरी मशीनें, एंड लेबर और उसके अंदर मजदूरी शामिल होती है। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये देखो बेटे, सम ऑफ द ऑपरेशन, कुछ कार्य हैं जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है कृषि के अंदर? प्लोइंग, हल चलाना, सोइंग, बीज बोना, एग्रीकल्चर हम फिर उस इरिगेशन सिंचाई करते हैं, वीडिंग खरपतवार निकालते हैं, एंड हार्वेस्टिंग और फसल की कटाई करते हैं। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। जो आउटपुट आता है इस व्यवस्था से उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? जैसे आप जो है कृषि एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो आप जो है ना फसल जो है उसका आउटपुट लेते हैं क्रॉप्स के रूप में। अगर आपने जो है वूल के लिए भेड़ बकरियां पाली हैं तो उसका आउटपुट वूल है। अगर आपने गाय भैंस जो है डेयरी उत्पाद के लिए तो वहाँ पर जो उसका मिल्क आउटपुट होता है। तो पोल्ट्री जो प्रोडक्ट है ये कुक्कुट वगैरह ये सब जो है हमारा जो है एग्रीकल्चर का आउटपुट है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो हमारे कृषि है उसके प्रकार देखिए किस प्रकार की कृषि है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज। जो कृषि है वो भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है बेटे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। वो जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारी जो भौगोलिक जो स्थिति होती है, जो जोग्राफिकल कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जो उत्पाद की जो मांग होती है उत्पाद की मांग के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। भाई हम ऐसी फसल का उत्पादन कर लें जिसके लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत हो और हमारे पास लेबर नहीं हो तो हम उस फसल का उत्पादन नहीं कर सकते, हमें करना नहीं चाहिए। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का स्तर। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। जो कृषि है उसको हम जो है दो मुख्य जो प्रकार हैं उसके अंदर उसको वर्गीकृत करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये है निर्वाह कृषि, एंड कमर्शियल फार्मिंग और व्यापारिक कृषि। अब बेटे हम जो है ना सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है हम उसको डिटेल से रीड करेंगे।
सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या आता है बेटे, देखो ध्यान से। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स डेली। इस प्रकार की जो कृषि है बेटे, ये हमारे परिवार की जो है प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं बेटे इस प्रकार की सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। परंपरागत रूप से निम्न स्तर की तकनीकी और अपना घरेलू जो मजदूरी, घरेलू मतलब घर के ही आदमी काम करते हैं, उनको जो है ना समाल, जो छोटा जो आउटपुट हम लेते हैं, कम मात्रा में जो उत्पादन करते हैं, उसके लिए हम इस प्रकार से अपने घर के मजदूर और निम्न स्तर की तकनीकी का प्रयोग करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, निर्वाह कृषि के अंदर, उसको हम आगे वर्गीकृत करते हैं किसके अंदर, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के अंदर। अब देखिए जो इंटेंस सबसिस्टेंस है और आदिम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस है। अब इसके देखते हैं बेटे। इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, अब देखो गहन निर्वाह जो कृषि है, द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। जो किसान है बेटे, वो कृषि करता है एक छोटे से जमीन के भाग पर, वो साधारण औजार यूज करता है और ज़्यादा लेबर का सहारा लेता है। क्लाइमेट्स विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन। ऐसी क्लाइमेट जब ज़्यादातर दिनों के अंदर सूर्य की धूप खिलती है, ऐसी जलवायु जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूर्य की धूप हमारे को देखने को मिलती है, एंड फर्टाइल सॉइल, और उपजाऊ जो भूमि है, परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो वो हमारे को उसी प्लॉट के ऊपर एक से ज़्यादा फसल उगाने का परमिट देती है। वो हमारे को ये इजाज़त देती है कि आप एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप। राइस जो है वो मेन क्रॉप है, मुख्य फसल है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, दूसरी फसलें हैं जिसमें गेहूँ है शामिल है, मक्का है, पल्सी दालें हैं, एंड ऑयल सीड हैं, जैसे तेल निकालने वाले बीज हैं, जिसके अंदर सरसों भी आप कह सकते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। जो गहन निर्वाह कृषि जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होती है, वो वहाँ पर होती है जहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या रहती है। ऑफ द मानसून रीजन, मानसून क्षेत्रों के अंदर। ऑफ वो मानसून क्षेत्र कौन से हैं, साउथ दक्षिण के, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, एंड ईस्ट एशिया और पूर्वी एशिया के क्षेत्र। तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है आपने। कोई प्रॉब्लम है तो मैं जो है ना आपको एक बार जो है हम जो गूगल मीट पर आपसे मिलेंगे, तो उसके अंदर आप जो है ना प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं अपनी, और मेरे से आप जो भी आपको परेशानी है यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।